नमस्कार। मैं आज एक ऐसे मुद्दे पे ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहता हूं जिसने शायद कभी ना कभी आपको भी परेशान किया होगा, स्पेशली किसी दोस्त की कामयाबी पे या फिर कभी आधी रात को नींद खुलने पे। मैं बात कर रहा हूं आपके जीवन में होने वाले डिलेज की, विलंबों की, आपकी सफलता में होने वाले डिले की। माने कि मेरी ही लाइफ में देर क्यों हो रही है। यह सवाल सुनने में जितना सिंपल लगता है ना, ये उतना सिंपल है नहीं। जो इसे फील करता है ना, उसके लिए ये सवाल बड़ा ही भारी भरकम है, बड़ा ही हैवी है। ये सिर्फ करियर का सवाल नहीं है, ये आपकी पहचान पे क्वेश्चन मार्क होता है। ये महसूस करवाता है कि शायद मेरे में कोई कमी तो नहीं है। आपकी उम्र चाहे 32 है, 34 है, 40 है, 48 है, आप एजुकेटेड हैं, आप कैपेबल हैं, आप मेहनती भी हैं, पर नतीजे नहीं आ रहे हैं। यहां जो आ रहे हैं वो उस अनुपात में नहीं है जिस अनुपात में आपके एफर्ट हो रहे हैं। आपके आसपास के लोग सेटल हो गए, कोई बिजनेस ग्रो कर रहा है, कोई विदेश जा चुका है, किसी ने घर ले लिया और आप अभी भी उसी जगह पे खड़े हैं। स्ट्रगल वही है, वही अनिश्चितता की स्थिति है। तो मैं यहां पे सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। और दूसरी बात कि एस्ट्रोलॉजी में यह डिले कई बार ऐसे नहीं होता, यह प्रॉपर एक पैटर्न होता है। एक स्पेसिफिक प्लैनेट्स का, ग्रहों का एक स्ट्रक्चर होता है जो कुछ लोगों की कुंडली में होता है। और आज हम उसी पैटर्न को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पैटर्न समझ आ गया तो उसका सॉल्यूशन भी आ जाएगा। एस्ट्रोलॉजी में लेट सेटलमेंट का योग कोई ऑफिशियल टर्म नहीं है, यह आजकल का सिनेरियो है जो इस पैटर्न को बताता है। पर क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करें ना, हमारे पुराने टेक्स्ट की बात करें, तो इस पैटर्न के पीछे कुछ बहुत ही क्लियर, बहुत ही बड़े प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन होते हैं। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन में एक प्लैनेट आता है वो होता है शनि। अगर आपकी कुंडली में शनि स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठा हुआ है ना, चाहे वो लग्न में है, 10वें में है, 8वें में है, 6ठे में है, तो शनि आपकी लाइफ को स्लो, स्ट्रक्चर्ड और डिलेड पाथ पे लेके जाता है। स्ट्रक्चर देगा पर डिले जरूर देगा। इस बात को समझिए कि शनि जल्दबाजी का प्लैनेट नहीं है। शनि का नेचर ही यह है कि वो पहले आपका इम्तिहान लेगा, फिर आपको इनाम देगा। जैसे कोई टीचर है ना कि एग्जाम बहुत ही टफ वाला डालता है, या जो उसमें पास हो जाए उसको डिग्री भी उसी प्रोपोर्शन में उतनी बड़ी मिलती है। पर यहां पे इस बात का यह मतलब नहीं है कि शनि डिले ही करवाता है। यहां पे कॉन्टेक्स्ट समझिए, शनि किस भाव में है, शनि किस राशि में बैठा हुआ है, उस शनि की दशा कब आ रही है, यह सब कलेक्टिवली ये देखना बड़ा जरूरी है। और स्पेशली जब शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बैठ जाता है ना, शनि और चंद्रमा का जो कंजंक्शन होता है ना, या फिर शनि जब चंद्रमा को दृष्टि दे रहा होता है, तो आपके मन पे एक बड़ा भारीपन रहता है। ऐसे लोगों को इमोशनल क्लैरिटी बड़ी बाद में आती है, काफी चीजें निकलने के बाद। ये लोग बचपन से ही बड़ा मेच्योर, सियाना सा फील करते हैं, पर उस मेच्योरिटी के साथ इनका, आप कह लीजिए कि वो मेच्योरिटी ना एक बड़े बोझ के साथ होती है इनकी। इन लोगों के फैसले स्लो होते हैं, इनका जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रोसेस होता है ना, ये बड़ा लंबा होता है, बड़ी देर बाद इनको कॉन्फिडेंस आ पाता है। और अक्सर ये लोग कंपैरिजन में बड़ी पेन फील करते हैं, क्योंकि अंदर से ये जानते हैं मैं कैपेबल हूं, पर उसके नतीजे नहीं दिख रहे होते इनको। और अगर इनकी कुंडली में कुछ एक से ज्यादा प्लेनेट रेट्रोग्रेड हो जाए ना, यानी शनि भी वक्री हो जाए, जुपिटर भी वक्री हो जाए, या कभी कभी साथ में बुध भी वक्री आ जाए, तो इनका जो अंदर से प्रोसेसिंग का पैटर्न होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा हो जाता है। यानी रेट्रोग्रेड प्लेनेट क्या करते हैं कि ये बाहर रिजल्ट देने से पहले अंदर ना चर्निंग खूब सारी करवाते हैं। इसका मतलब है कि इन लोगों का जो इंटरनल ग्रोथ होता है ना, वो पहले होता है, और बाहर देखने वालों को लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, पर अंदर एक पूरी उस समय पे फाउंडेशन बन रही होती है। और जब वो फाउंडेशन कंप्लीट होती है ना, तब फिर आती है बाहर पूरी तरह से स्पीड, पूरी तरह से गति। अब यहां पे अगला पॉइंट आता है दशा का। ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, जो नॉर्मली ना मैंने देखा ये डिस्कस भी नहीं होता है। एस्ट्रोलॉजी में ना टाइमिंग का बेस होता है आपका दशा सिस्टम, विंशोत्तरी दशा, या जो भी दशा सिस्टम आप पकड़ रहे हो। अब एक इमेजिन करिए कि किसी के जन्म के एकदम बाद शुरू होने वाली दशा किसी कमजोर प्लेनेट की है। मान लीजिए केतु की दशा आ गई, बचपन में चली, फिर शुक्र की दशा आई, पर शुक्र उसका नीच है या अस्त है, तो 20-25 साल तक तो इसको कोई प्लेनेट का सपोर्ट ही नहीं मिला। तो क्या होगा? तो अब जो स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है ना, जैसे सपोज करिए उसका गुरु उच्च का है, या उसका जो शनि है वो राजयोग कारक है, उसकी दशा 36, 40, 45 की उम्र में आती है, तो डिले हो रहे हैं। ये डिले जो है, ये प्लैनेट्स की जो रॉन्ग टाइमिंग आ गई ना, उस वजह से है। ये कमी आपके अंदर नहीं है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है।
बहुत सारे लोग ना एक कुंठा का शिकार हो जाते हैं, खुद को ब्लेम करते हैं कि मैंने ही गलत फैसले लिए, शायद मैं ही प्रोक्रेस्टिनेटर हूं, मैं ही लेजी हूं, मुझ में टैलेंट नहीं है। तो सही बात यह है कि आपका अभी टाइम नहीं आया था। मुद्दे की बात यह है कि जीवन में कुछ कर दिखाने की जो उम्र है ना, ये नॉर्मली होती है 18 से लेके 55 के बीच में। 55 के बाद बहुत अच्छे प्लैनेट्स की दशा आई, उसका भी कोई इतना फायदा नहीं होगा, और 18 से पहले अच्छे प्लैनेट की दशा बीत गई तो उसका भी कोई फायदा नहीं होता है। तो मोटा मोटी बात यह है कि करियर में कुछ कर दिखाने का टाइम, अगर आपके जन्म कुंडली में आप शुरू से ही चेक कर लीजिए, कोई बच्चा पैदा हुआ है ना 18 से 55 के बीच में जिन प्लैनेट्स की दशा आई, क्या वो नीच थे, क्या वो वक्री थे, या नवांश में उनकी पोजीशन क्या थी, सिर्फ इसको देख के आपको इस इंसान की जीवन यात्रा जो है ना, ये झट से समझ आनी शुरू हो जाती है। और फिर दो और पैटर्न आते हैं जो लेट सेटलमेंट को क्रिएट करते हैं। पहला है केंद्राधिपति योग, यानी जब बहुत नेचुरल बेनिफिक होते हैं ना, गुरु या शुक्र जो केंद्र के स्वामी हो, और अर्ली लाइफ में उनके जो शुभ रिजल्ट्स हैं ना, ये कम मिलते हैं। ये हमारा एक क्लासिकल प्रिंसिपल है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लेनेट बुरे हैं, बल्कि उनकी फुल पोटेंसी जो होती है ना, ये बाद में मैनिफेस्ट होती है। और दूसरा है नीच भंग राजयोग। जब भी कोई प्लेनेट नीच हो और नीच भंग की कंडीशंस पूरी कर रहा हो, तो उस प्लेनेट का एक ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ना, ये एक जर्नी होती है। पहले मुश्किलें आएंगी, फिर स्ट्रगल आएगा, और फिर एक पॉइंट पे वो प्लेनेट जो है ना, रॉयल रिजल्ट देता है। पर ये ट्रांसफॉर्मेशन एकदम नहीं होती है, महीनों में नहीं होती, इसमें साल लगते हैं, इसमें समय लगता है। तो ये जो लेट ब्लूमर या लेट सेटलमेंट होती है ना, इसका जो साइकोलॉजिकल पैटर्न है ना, ये आपको कहीं किसी एस्ट्रोलॉजी की किताब में नहीं मिलेगा, किसी कोर्स में नहीं मिलेगा। पर मैंने कंसल्टेशन में देखिए हजारों चार्ट्स देखे हैं, और एक ये पैटर्न जो मैं बताने जा रहा हूं ना, ये बहुत ही बार बार रिपीट होता है। जिन लोगों के भी कुंडली में लेट सेटलमेंट के कॉम्बिनेशन होते हैं ना, उनमें कुछ ना कुछ जो साइकोलॉजिकल ट्रेट होते हैं ना, ये बड़े कॉमन होते हैं। पहली बात कि ये लोग जो होते हैं ना, ये लेट सेटलमेंट होने वाले लोग, ये इमोशनली बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। बचपन में शायद इन्हें जिम्मेदारियां मिल जाती हैं, चाहे फैमिली सिचुएशन की वजह से हो, ये उनके फैमिली के ऊपर कोई फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से हो, या उनके जीवन में घटने वाला कोई भी इमोशनल ट्रॉमा। इनका बचपन जो होता है ना, ये बचपन जैसा नहीं रहता। शनि ने इन लोगों को बड़ी जल्दी कह लीजिए कि बड़ा बना दिया होता है। और दूसरी बात कि एक आइसोलेशन की फीलिंग है, ये लोग भीड़ में भी अकेला फील करते हैं। इनकी जो वेवलेंथ होती है ना, ये दूसरों से मैच ही नहीं करती, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी अलग है, इनकी डेप्थ ही अलग है, इनकी सोच अलग है। और जब आसपास के लोग बिल्कुल कोई अपनी कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं ना, वो इनको सुपरफिशियल लगती है। ये उनसे सुन तो रहे होते हैं, लेकिन प्रोसेस नहीं कर पा रहे होते उनकी गप्पों को, उनकी बातों को, और अंदर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और एक और बात कि कंपैरिजन का पेन, ये शायद इनके जीवन का बड़ा डिस्ट्रक्टिव सा पार्ट होता है कि जब ये लोग इंस्टाग्राम देखते हैं और देखते हैं कि उनका जो कोई क्लास फेलो बैचमेट जो है वो अब्रॉड में सेटल हो गया, या उनके कजन्स ने बिजनेस स्टार्ट किया और वो बहुत ही ज़्यादा कामयाब हो गए, तो अंदर से एक आवाज़ आती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। और फिर एक और बात कि सेल्फ डाउट से ये लोग अपने ऊपर ना जो ट्रस्ट होता है ना, वो खो देते हैं, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। बार बार का फेलियर या डिले मिलने से ना एक इनके अंदर एक नैरेटिव सा बन जाता है कि शायद समस्या मेरे अंदर ही कहीं ना कहीं है। और ये नैरेटिव बहुत ही डेंजरस होता है, क्योंकि जब आपकी स्ट्रॉन्ग दशा भी तब आ जाती है ना, तो कॉन्फिडेंस की कमी से आप उन अपॉर्चुनिटीज को पकड़ नहीं पाते हो, क्योंकि आपका जो आत्मविश्वास था ना, ये बहुत पहले टूट चुका है। इसीलिए मैं कहता हूं कि एस्ट्रोलॉजी जो होती है ना, ये सिर्फ आपको टाइमिंग बताने का खेल नहीं है। एस्ट्रोलॉजी आपकी अवेयरनेस है, ये आपको बताती है कि आपका डिले जो है ना, ये सिर्फ एक प्लैनेटरी पैटर्न है। अगर आपको ये पता चल जाए ना कि आपके टाइमर कौन सा लगा हुआ है, तो आप उस सेल्फ डाउट ट्रैप होता है ना, उससे बाहर आ सकते हो। अब जो लेट सेटलमेंट वाले लोग हैं ना, उनकी लाइफ में एक जनरल टाइमलाइन होती है, एक पैटर्न होता है। अब देखिए, हर कुंडली अलग अलग होती है। मैं आपको ना एक ब्रॉड पैटर्न बता रहा हूं जो मैंने ऑब्जर्व किया है, और इसको कोई रूल मान के मत चलिएगा, बस मैं एक पैटर्न की बात कर रहा हूं। अब आप उम्र का दौर की मैंने अभी बात की थी ना, तो 0 से 25 साल तक जो होते हैं ना लेट ब्लूमर्स, ये कंफ्यूजन होती है। और इस फेज में इन लोगों को क्लैरिटी नहीं मिलती कि मुझे करना क्या है। करियर की डायरेक्शन इनकी पूरी तरह से अनक्लियर रहती है। कई बार इनके एजुकेशन में बदलाव आते हैं, कई बार इनको स्ट्रीम बदलनी पड़ जाती है, या फिर कई बार कोई गैप किसी वजह से बच्चे ले लेते हैं, या जो पढ़ाई की उससे किसी अलग फील्ड में चले गए, उसकी वजह से इनको जीवन में कुछ कदम पीछे की तरफ लेने पड़ते हैं। इस फेज में फैमिली का प्रेशर भी पूरा हाई रहता है। तू कब सेटल होगा, तेरे जैसे लोग और कहाँ कहाँ पहुंच गए, और ये वर्ड जो है ना घाव कर देते हैं, बहुत अंदर तक जाते हैं। फिर एक एज ग्रुप है 25 से 35 तक का,
और ये कार्मिक प्रेशर वाला फेज है। ये फेज बड़ा कठिन होता है। इस दौर में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लेसन आते हैं जो पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से भी आते हैं। जॉब लॉस हो सकता है, रिलेशनशिप फेलियर भी कई लोगों के हो जाते हैं, फाइनेंशियल सेटबैक्स लगती हैं, या कई लोगों को हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, एक के बाद एक चुनौतियां। पर ये वो फेज है जहां पे फाउंडेशन बन रही है। आप चाहे फील करें ना करें, इस फेज का जो स्ट्रगल होता है ना, ये आपके अंदर स्किल डेवलप करता है, पेशेंस डेवलप करता है, आपकी सोच को बड़ा गहरा बनाता है, आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनाता है। ये सब क्वालिटी आपकी बन रही होती हैं जो बाद में आपको अद्वितीय, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती हैं। फिर एक फेज है 35 से 45 तक का, ये रीस्ट्रक्चरिंग फेज होता है। इस फेज में अब क्लैरिटी आनी शुरू होती है। ये ट्रांजिशन फेज है। पुरानी चीजें टूट रही होती हैं, कभी रिलेशनशिप बदलता है, कभी जॉब बदलती है, कभी सिटी बदलती है, पर इस टूटने में आपके जीवन में ना एक नया स्ट्रक्चर बन रहा होता है। मैंने अक्सर चार्ट्स में देखा है, स्पेशली 42 से लेके 48 ईयर के एज ग्रुप के बीच में, कि एक बड़े सिग्निफिकेंट चेंज आते हैं। करियर में रिकॉग्निशन मिलती है, सेल्फ डाउट क्लियर होते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इनर पीस आती है। एक एक्सेप्टेंस कि मेरा रास्ता जो था वो अलग तो था पर गलत नहीं था। पर ये बहुत बड़ा पर है कि एक्सेलरेशन, ये स्पीड तब होती है जब आपने उन मुश्किल सालों में हार नहीं मानी। अगर आप बैठ गए, एफर्ट करना छोड़ दिया, तो दशा चाहे कितनी मर्जी अच्छी आ जाए, रिजल्ट उस प्रोपोर्शन में नहीं आएंगे। इतने देने थे, इतने आएंगे। प्लैनेट्स आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं, पर काम तो आप ही को करना है। चार्ट में ये पैटर्न को आइडेंटिफाई कैसे करें, थोड़ा सा हमें इसके लिए टेक्निकल होना पड़ेगा। कि अगर आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी भी जानते हैं ना, तो आप अपनी कुंडली को चेक करके इस पैटर्न को बड़े आराम से देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले ना आप शनि का रोल देखिए। आप अपने बर्थ चार्ट में देखिए कि आपके जो शनि है ना, ये किस भाव में है, किस राशि में है, और फिर देखिए कि आजकल शनि अभी कहां चल रहे हैं। जब चलते चलते शनि आपके जन्म कुंडली वाले शनि के ऊपर से निकलेंगे ना, इसको बोलते हैं सैटर्न रिटर्न्स। मेरा एक अर्लियर वीडियो भी इस पे है। ये लाइफ का एक मेजर आपके जीवन में रीस्ट्रक्चरिंग पॉइंट होता है। इस बिंदु को नोट कर लीजिएगा। आपके जीवन में पहला जो सैटर्न रिटर्न है ना, ये रफली आप लगा के चलिए कि करीबन आपके 28-29 वाली एज से लेके करीबन 31 वाले एज ग्रुप के बीच में आएगा। ये रियलिटी चेक होगा कि अभी तक जो किया वो जेन्युइन था या नहीं जेन्युइन था। और फिर इस समय में आपने पिछले 28-30 सालों में अगर मेहनत की हुई है ना, तो शनि अब आपके रास्ते क्लियर करेगा। अब आपको रियल वाली वो दिशा देगा जो दिशा आपके लिए कामयाबी वाली होगी। लेकिन अगर आपने मेहनत नहीं की हुई है ना, तो फिर शनि जो है अभी भटकाव को बढ़ाएगा। और दूसरा, आपकी दशा, ये देखिए कि कौन सी महादशा किस उम्र में शुरू हो रही है। अगर आपके सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट की दशा इसके बीच में शुरू हो रही है ना, तो ये वो दशा है जो आपके जीवन में आपको सेटल करने जा रही है। यानी दशा को देखे बिना आप ये चीज को नहीं बता सकते। अब उदाहरण के तौर पे आपका गुरु उच्च है, गुरु की दशा आपकी 38 ईयर की एज में शुरू हो रही है। गुरु आपके कुंडली में नवांश में भी अच्छे हैं, तो फिर अब ये आपके जीवन का गोल्डन ईयर्स लेके आने वाले हैं। इवन जो भी प्लेनेट चल रहा है उसके अंदर अंतरदशा भी गुरु की जब आएगी ना, ये आपके लिए बहुत बड़े ब्रेक थ्रू लेके आएगी। और इसके साथ साथ आपको अपनी कुछ चॉइसेस को भी अपनी जन्म कुंडली के चश्मे से चेक करना है कि आपने जो भी डिसाइड कर लिया कि आपने काम करना है, क्या कुंडली के अनुसार वो काम आपको सूट कर रहा है। क्या पता आप बिजनेसमैन हो, आप नौकरी में फंसे हुए हो, तो वो कभी आपको सूट नहीं करेगा। और दूसरे, अगर आपकी कुंडली में नौकरी ही सूट करिए, आप बिजनेस में हाथ चला रहे हो, तो वो भी सूट नहीं करेगा। तो प्रैक्टिकली मैं अगर बात करूं तो कंपैरिजन छोड़िए, अपनी टाइमलाइन को एक्सेप्ट करिए। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम कि दूसरों से कंपेयर करना बंद करना है। कहना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी अलग है, आपकी कुंडली अलग है, आपका दशा पैटर्न अलग है, आपका कार्मिक पाथवे अलग है। जब चार्ट ही अलग है तो आपका उनसे कंपैरिजन किसी भी सूरत में करना बनता ही नहीं है। ये ऐसे ही है कि जैसे आप मैंगो और बरगद के पेड़ का कंपैरिजन करें। आम का पेड़ कुछ सालों में फल देता है, बरगद का पेड़ बहुत देर में बड़ा होता है, पर जब होता है फिर वो सैकड़ों साल जीता है और हजारों लोगों को छाया भी देता है। दोनों का ग्रोथ अलग है, दोनों की कार्यप्रणाली, दोनों की एजिंग अलग अलग है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अब आपको, अगर आपको लगता है कि आपकी कुंडली में लेट सेटलमेंट का योग है, तो अपने शनि को पकड़िए। शनि डिसिप्लिन के प्लेनेट हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि को आपने समझ लिया और शनि के अकॉर्डिंग, शनि जिस राशि में है उसके अकॉर्डिंग आपने अपना डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज कर लिया। अब आपको अगर ये आइडिया नहीं है किस राशि में शनि क्या रिजल्ट देता है, आप मेरे शनि वाले वीडियोस में जा सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली
शनि का मतलब है अपने जीवन में एक अनुशासन बनाना, एक स्ट्रक्चर बनाना, सुबह समय पे उठना, रात को समय पे सोना, रोज अपनी नॉलेज को और थोड़ा थोड़ा बढ़ाना और बिना फ्रस्ट्रेट हुए आपको अपने सामने वाले का भी रिगार्ड करना। आपको सुनना सीखना है, ये शनि कहते हैं। जब आप ये कर जाते हैं ना, तो शनि, मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि शनि के उपाय तो बाद में असर करते हैं। करीबन करीबन 30 से लेकर 36 महीनों में शनि दिशा दशा पलट देते हैं। बस आप सिर्फ और सिर्फ शनि के इस तरीके से चल लीजिए। अगर आप ये सोचते हैं कि आप शनि का कोई तेल दान करेंगे या कोई और उपाय कर लेंगे, कोई जेमस्टोन पहन लेंगे और दिनों, हफ्तों या महीने में चीजें ठीक हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। 6 महीने, 1 साल जो है, ये आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करने में लगेंगे और आपको अपने जीवन का विजन रखना है 5 साल या 10 साल। अब आप खुद से सवाल पूछिए, 5 साल बाद मैं कहां होना चाहता हूं, और फिर आप वापस आइए आज की डेट में कि आज आपकी जो आदतें हैं, आज आप जो नया सीखने की कोशिशें कर रहे हैं, कि आपके उस विजन से वो चीजें टैली कर रही हैं। अगर हां, तो इसका मतलब एक और है कि अच्छे प्लैनेट की दशा आ चुकी है जो आपको इस तरह से सोचने के लिए प्रेरित कर रही है। ये वीडियो नॉर्मली देखेंगे भी वही लोग, ये वीडियो सजेशन में भी उन लोगों के ही जाएगा जिन लोगों के अच्छे प्लैनेट्स की दशा, अंतर्दशा आ चुकी है। क्योंकि जिनकी अभी दशा नहीं आई है ना, उनको कुदरत का ये मैसेज भी नहीं मिल सकता है। इस बात को भी समझ के चलिए। तो आपकी ग्रोथ को ब्लॉक कर रही है नंबर 1 पे आपकी टाइमलाइन, और नंबर 2 पे आपका थॉट प्रोसेस। टाइमलाइन आपके हाथ में नहीं है, लेकिन थॉट प्रोसेस तो आपके हाथ में है। सिर्फ और सिर्फ जो चीज आपके हाथ में है ना, उसको सही कर लीजिए। टाइमलाइन आने पे एक विस्फोट होगा आपकी कामयाबी का, ऐसा विस्फोट जिससे आसपास वालों की आंखें चौंधिया जाएंगी। तो इस चीज को नोट करके रखिए। बस अपने बर्थ चार्ट में शनि का स्ट्रक्चर सही करिए और सिर्फ एक अच्छे समय की वेट करिए, फिर देखिए कि एक छप्पर फाड़ कामयाबी जो है ये आपकी वेट कर रही है। फिर आप कभी नहीं कहेंगे कि मैं लेट सेटल हुआ, फिर आप कहेंगे देर आए दुरुस्त आए। तो चलिए दोस्तों, आज की जानकारी को विराम देता हूं और वादा करता हूं बहुत जल्द नए टॉपिक, नए विषय के साथ मिलने का। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।